नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं अपने गांव पे हूं और गांव में मेरी एक बाग है, उस बाग में मैं आज आया हूं। यहाँ चूँकि आम का सीज़न है, इस बाग में कोई आता जाता नहीं है और इस कारण ये उपेक्षित सा पड़ा रहता है। और जब आप जानते हैं कि कोई चीज़ पे कोई केयर नहीं करता है तो तमाम तरीके के लोग लग जाते हैं और वो चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस बाग की भी वही है स्थिति हो रही है। बहुत सारे पेड़ को हमने कटते हुए देख लिया है। यहाँ बहुत सारे घने पेड़ आबादी थी, बहुत बड़ी बाग ये हमारी थी। ऐसे ही कुछ सहारा के साथ भी हो रहा है। मैं बाग का उदाहरण इस नाते दे रहा हूँ, मैं आज आम के पेड़ हमारे हैं और आम के पेड़ों पे हर तरफ फलियाँ लगी हैं, लेकिन इस आम बाग से मेरे घर पे मेरे जीवन के कार्यकाल पे कभी बाग में से एक आम की फलियां भी नहीं जा पाती थी। अब की लगे हुए हैं, लोग बताते नहीं थे। कुछ लोगों को रखवाली दी गई थी, वो रखवाली उनके भर का नहीं होता, हम लोगों के यहाँ तक क्या। लेकिन अब की हमारे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बाग में फलियां लगी हुई हैं। अब तोड़वाऊंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ जागरूक होकर के यहाँ आया हूँ। सहारा के पीड़ितों के लिए भी वही बात मैं कह रहा हूँ कि यार, जब तक तुम अपने पैसे की रखवाली नहीं करोगे ना, अपने पैसे की सुरक्षा नहीं करोगे, अपने पैसे के बारे में वास्तविक रूप से नहीं सोचोगे, सहारा का प्रबंधन तंत्र आपको पैसा नहीं देगा और ना ही उसका पैसा देने का कोई इरादा है। सरकारों के साथ मिलकर के वो कूट रचित साजिश कर रहा है और वो कूट रचित साजिश उसका कामयाब हो रहा है। आपको पैसा ना मिलेगा तो दोष आप सिर्फ अपने आप को दोगे या कार्यकर्ताओं को दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी क्या ज़रूरत है? अभी ज़रूरत ये है कि अभी आप सब लोगों को, जब सरकारों तक ये बात पहुंच चुकी है तो सरकारों तक अपने कागज को लीगली तरीके से पहुंचा दीजिए। लीगली तरीके से आप कैसे पहुंचा सकते हैं? सरकारों तक हम लोगों ने आंदोलन करके पहुंचा दिया। लीगली तौर पे चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस नाते सुप्रीम कोर्ट में आप अपने लीगली दस्तावेज को प्रस्तुत करो और बड़े पैमाने पे प्रस्तुत करो। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आपके लिए एक प्रयास किया है। महज 100 रुपए में आप सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो सकते हो। आप अगर इस पोजीशन पे भी सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी बात नहीं रख सकते तो आपके पैसे का कोई देनदारी कोई तय नहीं करा पाएगा। और जब देनदारी कोई तय नहीं करा पाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पैसे को कभी भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद है। आप अपने कागजात विधिक रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग करा दोगे तो वह पैसा 100% सुरक्षित हो जाएगा और आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। अन्यथा आपके पैसे डूब जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पैसे वापस करा दे। सहारा का प्रबंधन तंत्र जो करना था वो कर गया। उस एक समय लग रहा था कि पैसा मिल जाएगा, दबाव बन चुका था, लेकिन आपसी कंट्रोवर्सी का नतीजा ये हुआ कि सहारा को खेलने का मौका मिल गया और सरकार उसका लाभ ले गई। ये पैसा कहीं सरकारी खजाने में ना चला जाए, कोई वारिस ना हो, कोई जिम्मेदारी ना ले, पैसा डूब जाएगा। सहारा का प्रबंधन तंत्र को सरकार कभी पैसा नहीं देगी, कोर्ट कभी पैसा नहीं देगी। हाँ, वो निवेशकों को खोजेगी और निवेशकों के दावे अगर पूरे रूप से नहीं आएंगे तो पैसा सरकार के खजाने में चले जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग तक ये वीडियो जो पहुंच रही है, लोग अपने दावे प्रस्तुत करिए, बड़े पैमाने पे खड़े होइए। सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपकी पेश कर रही है, उस दावे से जुड़िए। आपके दावे, आपके पैसे की पूर्ण गारंटी है। आप लोग इधर उधर की कंट्रोवर्सी में फंसेंगे, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लोग लड़ेंगे, लोग रहेंगे और विधायक और सांसद जीतेंगे हारेंगे, लेकिन पैसे की उम्मीद उसी तरह नाउम्मीद बन के रह जाएगी। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। पैसे लेने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दावे प्रस्तुत करिए। ये हम आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई राजनीति में बैठे लोगों के संकीर्ण मानसिकता के कारण है। इस नाते आप सब लोग पैसे के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट चले। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसको आप बियर नहीं कर सकते और अकेले आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। महज 100 रुपये की सदस्यता में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और
अपने दावे मजबूत कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़िए, उसकी सदस्यता लीजिए और सुप्रीम कोर्ट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।